पराजय असा करून अनन्या स्पोर्ट्स उरण संघ मैदानात उतरलाय। पण मात्र प्रफुल्ल ठाकूरची ती फलंदाजी पाहिली, नंतर समर्थ कडूची फलंदाजी पाहिली, दोघांनी 2 सामने घेतलेत। तिसरा सामना महत्वाचा असेल। प्रसाद पाटील, पिंट्या पाटील यांच्यावर जबाबदार असेल कसा सामना करायचा आहे, कसा सामना खेळायचा आहे। निर्धारित 4 षटकांचा सामना असेल। या 4 षटकांमध्ये किती धावा टोकायच्या आहेत, किती धावांचा टार्गेट द्यायचं आहे, त्यामुळे या सामन्याला मजा येईल। जे GT स्पोर्टच्या माध्यमातून जोडले गेलेत त्यांना विनंती करेन, तुषार शिंदे यांचा हक्काचा चॅनल आहे, तुषार शिंदे आपला हक्काचा माणूस आहे, या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तुम्ही बघत असाल तर व्हिडिओ थोडा छोटा करा आणि त्याच्या खाली सबस्क्राइब बटन येईल, त्या सबस्क्राइब बटनला जरा टच करा। तुमच्या स्क्रीन चालतो की नाही त्याचा हा एक नमुना असेल। आप्पा मयेकर क्रिकेटचे एक जबरदस्त वेडे, क्रिकेटचे चाहते आप्पा वॉरियर्स संघ नेहमी उतरत असतो। आपण रायगड प्रीमियर लीग 40+ त्यांचा संघ पाहतात, इकडे आमदार चषकात त्यांचा संघ पाहतात। जिथे जिथे आप्पांना संघ असतो तिथे आप्पा स्वतः हजर असतात, तब्येत सांभाळून। आप्पांचं वजन हेवी आहे, आप्पांचा तेवढाच क्रिकेटवर तेवढाच वजन क्रिकेटवर सुद्धा आहे। मग खेळाडू एका फोनवर आप्पांच्या येतात, मग विनोद वाटकरेवर जास्त त्यांचा जीव आहे। विनोद वाटकरे असेल, प्रसाद पाटील असेल, पिंट्या पाटील असेल, पण मात्र जास्त नाव विनोद वाटकरेचं घेतात। विनोद तुझ्यावर जबाबदारी असणार आहे की आप्पांच्या संघाला विजयाकडे नेण्यासाठी। पण मात्र मैदानात समर्थ कडू आणि प्रफुल्ल ठाकूर हे सुद्धा मैदानात आहेत। उरण एक चांगल्या धर्तीचा संघ आहे आणि म्हणूनच ते आज मैदानात आपण खेळताना पाहतात। शेवटचा सामना कशा पद्धतीचा असेल। उरण अलिबाग आपण पाहतोय, 2 बलाढ्य संघांमध्ये ही लढत आहे। ही मॅच बघितली असेल, पहिल्या 17लाच ही मॅच झाली। आता शेवट पहिला चेंडू निवृत्तीच्या हातातून आलेला पहिला चेंडू, कोणती धाव घेत नाही। निवृत्तीला माहित आहे कशा पद्धतीची गोलंदाजी करायची आहे। निवृत्ती म्हणते 40+ झाले म्हणून मी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली नाही, पण निवृत्ती न घेता मी सुद्धा तसाच परफॉर्मन्स करेन। आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू प्रसाद पाटीलसाठी। प्रसाद पाटील सरळ बॅटने खेळतोय, एकदम स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका आपण पाहतोय। इथं धाव घ्यायची गरज होती, तिथे धाव घेतली। प्रसाद पाटीलला माहित आहे एक धाव किती महत्वाची आहे। निवृत्ती मला जागा देत नाही, निवृत्ती मला खेळायचे मोठे फटके देत नाही, पण नक्कीच पिंट्या पाटील त्याच्यावर हल्ला चढू शकतो। स्ट्राईक रोटेट करणे महत्वाचं आहे, तेच ओळखला आणि पिंट्या पाटील स्ट्राईकला आला आणि पिंट्या पाटील पहिल्या चेंडूचा स्वॅक्स करतोय, स्वागत येतोय दिमागदार चौका। प्रसादची चालाकी पाहिली, त्यानंतर चौकार आलाय। निवृत्तीला कसा खेळेल प्रसाद ओळखून आहे की पिंट्या कुठले फटके खेळतो, पिंट्या कुठल्या गोलंदाज हल्ला करतो आणि म्हणून स्ट्राईक रोटेट झाली। नंतर चौकार, त्यानंतरचा हा तडाखा आपण पाहतोय। क्षेत्ररक्षक पोहोचेल काय, त्याच्या आधी होतोय चेंडू पसार, मिळतील धावा 4। अजून एक नशिबाचा दुसरा चौकार। की हा चेंडू सीमारेषेच्या आत पडलाय की बाहेर पडलाय, चौकार आलाय की षटकार आलाय। चेंडू सीमा पार गेलाय, सीमेच्या आत पडलाय की सीमेच्या पलीकडे आलाय, सीमा महत्वाची आहे। मग ती बॉर्डर म्हटलं जाते, बॉर्डर, आणि बॉर्डरवर रक्षण करण्यासाठी भारतीय जवान पाकिस्तान चीन या सीमारेषेवर असतात तैनात। कधी गोळी येईल कधी नेम लागल्याचा नेम नाही, पण मात्र भारताच्या या तमाम 143 कोटी जनतेच्या रक्षणासाठी ते सज्ज असतात। मग तिथं ऊन पाणी पाऊस याची तमा न बाळगता ते कार्य करत असतात, त्यांना म्हणतात सैनिक। आणि हा
कशा पद्धतीचा फटका आलाय. इकडे वकील निर्णय घ्यायला गेलेत. एक चावी हरवली आहे अर्टिगाची. जर कोणाला भेटली असेल तर आणून द्या इकडे. अर्टिगा गाडीची चावी आहे. जर कोणाला सापडली असेल तर आणून द्या. इट्स अ षटकार. इथं परेश पालकरचं कौतुक करायला लागेल, कारण कॅमेरा त्यांच्याकडे आहे पण माझा कॅमेरा त्यांच्याकडे होता. परेश पालकरने सांगितलं की षटकार आहे, पण कॅमेऱ्यावरून ते दाखवतात की हा नक्कीच षटकार आहे. अतिदक्ष कॅमेरामन आहेत, त्यांचे डोळे सुद्धा कॅमेराप्रमाणे आहेत. इट्स 6-6. ऑनफिल्ड डिसिजन आहे. थर्ड एम्परचा कॅमेऱ्यात बघितला, आपण कॅमेरामध्ये चेक केलंय. कॅमेरात चेक करते समर्थ. दूध का दूध और पानी का पानी नाम आहे जीटी स्पोर्ट आणि त्याचे सर्व आहेत तुषार शिंदे. इथे पाणी केली जाईल. पाणी केल्यानंतर निर्णय आलाय. त्यानंतरचा हा आपण चेंडू पाहतोय. सरळ समर्थ कडूचा वेध घेणारा, समर्थ कडूच्या हातामध्ये विसवणारा झेलबाद होतोय फलंदाज पिंट्या पाटील. मिळतोय हादरा क्रमांक पहिला अप्पा वॉरियर संघाला. थँक्यू. पिंजऱ्यात आलाय कोण तर पिंट्या पाटील, पण पिंजऱ्यातून बाहेर पडते कोण? नाव आहे विनोद वाटकरे. अप्पा मयेकर यांचा हक्काचा माणूस, अप्पा मयेकर यांचा एक चाहता खेळाडू किंवा अप्पा मयेकर ज्याच्यावर प्रेम करतात तो खेळाडू मैदानात तिथे विनोद वाटकरे. बऱ्याच गोलंदाजाचे विनोदनी वाट लावले. वाटकरे नाव वाट करत नाही तर वाट लावण्याचे बरेच मनसुबे त्याच्याकडे आहेत आणि त्याच्या धर्तीवर त्याचे बऱ्याच वेळा अशी फलंदाजी आपण पाहिले. अकरा धावा झाल्यात, एक फलंदाज बाद झालात, एक चेंडू आहे. म्हणजे एक षटकातील शेवटचा चेंडू कसा टाकेल? हा चेंडू निर्धाव टाकेल, हा चेंडू चौकार टाकेल, हा चेंडू षटकार टाकेल की हा चेंडू 1-2 धावांसाठी टाकेल? पाहावं लागेल. निवृत्ती. यावेळचा हा फटका आपण पाहतोय. चेंडू सीमा रेषे बाहेर. विनोद वाटकरेची ही सुरुवात आहे षटकाराने. धावपलकावर धावा येतात 17. पहिला षटक संपतोय. 1-17 ही धाव संख्या धावपलकावर. मिळेल डीजेला संधी. आहे ती त्यांनी त्याला सुपूर्द करायची. जरा आहे का बघा तुमच्याकडे ऑटोच्या तिथे मागच्या ह्याच्यात बघा जरा बॉक्स मध्ये. आणि जर कुणाला भेटली असेल तर त्यांनी इकडे ती चावी जमा करा किंवा योगेश गम्मेला द्या. समर्थकडू येते गोलंदाजी मार्कवर. संघाचा तारणहार कर्णधार, ज्याच्या बॅटिंगला पण धार त्याच्या बॉलिंगला पण धार आहे तो असा अष्टपैलू खेळाडू. नाव आहे समर्थकडू. बरेच जणांना आपला कडवेपणा त्याने चाकलाय. पहिलाच चेंडू पॉइंट क्षेत्रावरून खेळतोय प्रसाद पाटील खेळल्यानंतर सांगतोय की त्या चेंडूवर मी मोहर लावलंय चौकाराची. चेंडू हलत डुलत सीमारेषे बाहेर जातोय आणि येतोय. या पहिल्या चेंडूवर हा अप्रतिम चौकार. डीजे
आणि तसाच हा चेंडू टाकला होता. या वेळेला फलंदाजाची गिरकी घेणार आपण पाहतोय. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू टाकला होता. लिडिंग एज घेतली, चेंडू उंच उडाला, पण मात्र चेंडू नो मॅन्स लँड मध्ये लँड होतोय. त्यात कारणास्तव केवळ मिळते एक धाव. या एक धावेने धाव फलकावर धावा येतात त्या 22. विनोद वाटकरे कशा पद्धतीचा फटका खेळेल, कशा पद्धतीचा टोला लावेल, कशा पद्धतीचा चौकार मारेल, तर तो अशा पद्धतीचा चौकार मारेल. विनोद वाटकरे फक्त चौकार आणि षटकारचीच भाषा बोलत असतो. मिळेल डीजेला संधी. गेले ते स्वप्नात यायचे दिवस गेले. कारण आता व्हॉट्सअपवर 2-2, 3-3 वाजेपर्यंत बोलायला लागतंय. झोप लागेल कधी आणि स्वप्नात येईल कधी, कारण मोबाईल रात्रभर हातात असतो. हा डिजिटल जमाना आहे. हा आहे आपण पाहतोय सोशल मीडिया. आणि कधी गुण गोटीच्या खाली बोलतेचा पत्ता पण लागत नाही आहे. मैदानात विनोद वाटकरे तसेच खेळ करतोय. यावेळेचा हा तडाखा जोरा फिरकीची जादूगर दाखवतोय समर्थ कडू. बुक्का आणि भाकरी फेवरेट डिश असते त्याची. हा ही चेंडू त्याच टप्प्यावर फिरकवलाय, गिरकवलाय, फलंदाजाला चकवलाय. बाकी काम यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय. काय गोलंदाजी करतोय. यावेळी टप्पा भेटला की टप्प्यावर कार्यक्रम करतोय समर्थ कडू. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा तोच टप्पा. या वेळेला विनोद वाटकरे मात्र खेळतोय क्षेत्ररक्षकाच्या आव्याकाच्या बाहेरचा हा फटका येतोय. सीमारेषे बाहेर जाणारा हा अप्रतिम असा चौकार. काय फलंदाजी चाललंय, काय गोलंदाजी चाललंय. 1-2 चेंडू चांगले निघतात, नंतर चौकार येतोय. म्हणजे रसिक प्रेक्षकांना सुद्धा भारताचा एक बॉलिंग चांगली आहे. नंतर वाटलं पाहिजे की नाही बॅटिंग चांगली आहे. म्हणजे दोघांची मन जिंकण्याचं काम नक्कीच क्रिकेट करतोय. क्रिकेटला साजेसा खेळ चाललाय. तिसरं षटक, निर्णायक षटक येते. गोलंदाज जयेंद्र एक महाभारतातील नाव आहे जयेंद्र. मात्र हा जयेंद्र आपल्या अनन्या स्पोर्ट्स उरण संघासाठी कशी गोलंदाजी करेल पाहावं लागेल. मात्र प्रसाद पाटील आप्पांसाठी हा षटकार ठोकतोय. आप्पा वॉरियर्स खैराळे रोहा संघासाठी. अलिबागचा हा पोलीस मात्र मैदानात चांगल्या पद्धतीचा खेळ करतोय, ठोकतोय षटकार. प्रसाद पाटील धावफलकावर होते बदल. 36 धावा धावफलकावर. आतापर्यंत 13 चेंडूचा खेळ झाला. 36 धावा आल्यात. समाधानकारक धावसंख्या होईल. जयेंद्रला कमबॅक करावं लागेल. पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्यानंतर जयेंद्र ब्लॉक हॉलची पद्धतीची गोलंदाजी करतो. एक धाव घेतली, दुसरी धाव खेळायचा मानस धाडस. इथं बघा, इथं तू ना मध्ये विनोद वाटकरेची वाट लागते. विनोद वाटकरे आत्महत्या करून माघारी परततोय. मिळेल डीजेला संधी. ही विकेट वाट लागणारी होती, कारण जोडी फिट झाली होती, जोडी हिट झाली होती. मैदानात ही धाव घेण्याची गरज नव्हती. जर घ्यायची होती तर आधीच घ्यायची होती. पण मात्र इथं लक्ष विचलित, अपघात निश्चित. तुम्ही गाडी चालवताना लक्ष समोर ठेवा, किंवा तुम्ही तेव्हा गाडी चालवताना मोबाईलचा वापर करू नका. आणि जेव्हा आपण वेगावर स्वार होतो तेव्हा आपलं नियंत्रण त्या पद्धतीचं पाहिजे. इथं वेगावर स्वार विनोद काटकरे चुकीची धाव घ्यायला प्रयत्न केला. कॉलिंग दोघांची चुकीची होती.
एक वेळेला विनोद वाटकरी निघाला तेव्हा प्रसादनी थांब सांगितला, प्रसाद निघाला तेव्हा विनोद वाटकरी तिथूनच फिरायला बघत होता. याच कारणास्तव विकेट गेली. ही विकेट महत्वाची होती आप्पा मयेकर संघासाठी. पण मात्र आता मैदानात नवीन फलंदाज येतोय कमलाकर दादले. कमलाकर दादले हा एक जुनाट जाणता जबरदस्त असा खेळाडू महेंद्र म्हात्रेच्या तालमीत तयार झालेला. महेंद्र म्हात्रे म्हणजे अलिबागचा दादा. दादाच्या तालमीत तयार झालेला खेळाडू कशा पद्धतीचा खेळ करेल तर सर्वांनी आपण भरत शेठ गोगावले यांच्या बॅनरकडे चेंडू पाठवतोय. काही दिवसांनी त्यांच्या नावाची चर्चा येईल. यावेळचा बॅकफुटवर जाऊन लेट पंच पाहतोय क्षेत्ररक्षकाच्या दस्तक पे मस्तक. हा ही चेंडू सीमा रेषे बाहेर षटकार डीजे. तीन चार नाही तर 6 अशा पद्धतीचा हा फटका आपण पाहतोय. कमलाकर दादा चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी करतोय. आई चेंडू सीमारेषा गाठतोय आणि अजून एक चौकार येतोय. कमलाकर आला, कमलाकर फुलला, कमलाकर खुल्ला आणि जबरदस्त अशी फलंदाजी पाहतोय. मिळेल टीचरला संधी. धाव पलकावर षटक क्रमांक 3 चालू आहे. चांगल्या धावा करणार प्रसाद पाटीलचा मनसुबा होता आणि तशा धर्तीवर फलंदाजी चालले. कमलाकर दादाचा कौतुकाला लागेल. 3 चेंडू आणि 14 धावा. पहिला चौकार षटकार चौकार. मी चौकार आणि षटकारची भाषा बोलतोय. कमलाकर दादले आपला मैदानात दादा आणि भाईगिरीची भाषा बोलतोय. जो तो येतोय प्रत्येक चेंडूवर चौकार आणि षटकारच ठोकतोय. यावेळचा हा चेंडू पकडले जातात मध्ये आणि होतात LBW रूपात आउट. डीजे आपण जायचं नाहीये. मैदानात बदल होतोय. कमलाकर दादले 4 चेंडू 14 धावांची खेळी करून बाद होतोय. चांगल्या पद्धतीचा खेळ. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल रघुनाथ माळी. एकनाथ माळी आणि नंतर रघुनाथ माळी. तो आहे कवी गायक एकनाथ माळी आणि हा रघुनाथ माळी आहे तो षटकारांचा आणि चौकारांच्या आदेशाच्या षटकारांचा बादशाह मैदानात आलाय. पण मात्र स्ट्राईकवर आहे पोलीस खाकी वर्दीतला सच्चा माणूस. नाव आहे प्रसाद पाटील. कमबॅक करायला गेलो उरण संघाला. आतापर्यंत धावा खर्ची केल्या त्या योगेश. योगेशचा पहिला चेंडू खोलात टाकला होता. अतिशय खोलातला गोलंदाजी करण्यात योगेश माहीर आहे आणि त्याच कारणास्तव योगेशला शेवटच्या स्लॉग ओव्हरला आमंत्रित केलंय समर्थकाकडून. धावफलकावर धावा आहेत 51 धावा थांबल्यात. तिथून धावा वाढवा लागतील. जबाबदारी असेल प्रसाद पाटीलवर. जबाबदारी असेल तर त्याला सारून फटका खेळायचा होता. मात्र या वेळेला क्षेत्ररक्षक वेध घेणारा फटका. चेंडू हवेत गेला. क्षेत्ररक्षक खाली आला, झेल घेतला आणि समाप्त केला प्रसाद पाटीलचा खेळ. मिळेल डीजेला संधी.
पाहतोय उरण विरुद्ध अलिबाग. हे आहे धुरंधर 40+ मधले. 40 उलटले पण असं वाट नाही की 40च्या वरचे खेळाडू आहेत. परफॉर्मन्स तसाच होता. इथं डीजे मास्टरचं कौतुका लागेल. इथं तोल गेला, गोलंदाजाने जरा शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू टाकला. इथं प्रसाद पाटीलचा तोल गेला, बॅकफुटवर झाला, पंच मारला पण पंच एवढा जोरात होता, हवेत होता, त्याच कारणास्तव क्षेत्रक्षाला वेळ भेटला झेल घेण्याचा. नवीन फलंदाज आलाय मैदानात बाबू दक्षिकर. संतोष नाव हे रोयकरांना माहित नाही पण बाबू मात्र हे नाव फेमस आहे. संतोष दक्षिकर. फुलटास पद्धतीचा चेंडू, सरळ स्टंपचा वेध घेणारा संतोष दक्षिकर याला समजलंच नाही. चेंडू आला कधी, चेंडू स्टंपला लागला कधी, गेला कधी, मिडल झाला नाही. त्याच कारणास्तव त्याला माघारी परतावं लागेल. मिळेल टीजीला संधी. स्लॉग वरला आला आणि त्याने शेवटच्या षटकात काय गोलंदाजी केले. 3 चेंडू टाकलेत, कोणती धाव दिली नाही, 2 फलंदाज बाद केलेत. स्लॉग वर कसा असावं, समर्थदादाच्या मनातली भीती त्यांनी कमी केले. समर्थदाला सांगतोय योगेश की मी आहे मैदानात, मी चांगली गोलंदाजी करेन, मात्र अजूनही 3 चेंडू बाकी आहेत. त्या 3 चेंडूत चित्र बदलू शकतोय. एकावर धावा धावफलकावर आल्यात. या धावा वाढू शकतात, थांबू शकतात किंवा काय होते पाहावं लागेल. हॅट्रिक चेंडू, विकेट हॅट्रिक करणार का, प्रश्नचिन्ह. योगेश कोण फलंदाज कोण आहे, राकेशला इथे चान्स आहे, घेईल का झेल, घेतलाय झेल आणि योगेशची हॅट्रिक होते पूर्ण. योगेशला करूया कौतुक आणि मिळेल डीजेला. थँक्यू. हे खेळतात ना, हे यांनी पण कॉलेज केलंय आणि त्यांच्या लाईफमध्ये ते एकदम हिरो होते. मैदानात 40+ झालेत, आलेत, जुन्या आठवणींना उजाळा घेतील. काही गरज नसताना मोठे पटके खेळायच्या नादात आप्पा वॉरियर संघ थोडा पिचावर पडतोय. शेवटच्या स्लॉग वरपर्यंत 4 चेंडूचा खेळ झालाय. पहिला चेंडू डॉट गेल्यानंतर लगातारच्या 3 चेंडूवर 3 विकेट गेल्यात. योगेशचं कौतुक करावं लागेल. काय गोलंदाजी केली, आला समर्थदादाने चेंडू काय दिला आणि त्याने सांगितलं मी थांबवतो, मी रोखतो. अनन्या स्पोर्ट्स फलंदाजाचं नाव पिंट्या पाटील. चंदू, चंदू येतोय मैदानात. चंदूच्या वाट्याला येतील शेवटचे 2 चेंडू. चेंडू कशा पद्धतीने फलंदाजी करेल पाहावं लागेल. या 2 चेंडूची चंदूला वाट लावावी लागेल की योगेश अशीच गोलंदाजी करेल. तर चंदू आलाय, त्यांनी फिरकवलाय चेंडू 1 बाउन्स सीमा रेषे बाहेर. चंदू आलाय आणि त्यातला एक त्यांनी घेतला चौकार. शेवटचा चेंडू कशा पद्धतीने टाकेल. चंदू आलाय, धाबा थांबल्या होत्या त्या वाढवल्या, 51 55 नेलाय. शेवटचा चेंडू योगेश कसा टाकेल. अजून एक तडाखा करायचा होता. चेंडू मात्र त्याच्यात धाव घेत आहे. 1 धाव गेली, दुसरी धाव घेण्याचं मानस, दुसरी धाव पूर्ण झाली आणि या 2 धावा पूर्ण होतात. 57 धावा झाल्यात. 58 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 58 धावा कशा पद्धतीने
पाठलाग केला जातील हे ऐकण्यास अगोदर ऐकूया सुमधुर गीत आणि मी माईक सुपूर्द करतो इम्रान बुखारी उर्फ भाईजान यांच्याकडे. क्वालिफाई का मुकाबला अंतिम मैच, एक तरफ है अलीबाग से बिलोंग करने वाले 40+ के खिलाड़ी और एक तरफ से उरन तहसील से बिलोंग करने वाले ये 40+ के खिलाड़ी समर्थक और उनका साथ देते हुए प्रफुल्ल ठाकुर. एक दिल है तो एक धड़कन है, पर क्या इस मैच में 58 रनों का टारगेट अचीव किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी की है, क्या उस तरह से प्रत्युत्तर अलीबाग टीम के जानिब से किया जाएगा? हम देख रहे सम्मानीय अप्पा वॉरियर्स खैराले टीम, अप्पा वॉरियर्स खैराले टीम यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 57 रन बनाए, 58 रनों का टारगेट सेट किया है. और ऐसा कहा जाता है चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर प्यारे दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा. सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. खेल की दुनिया का जीटी स्पोर्ट्स चैनल लाइव टेलीकास्ट जो दर्शक देख रहे उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और ले चलता हूं शानदार मैदान पर. जबकि पहली इनिंग में 57 रन बनाए, 58 रनों का टारगेट सेट किया है. गेंदबाजी की मोर्चे को संभालेंगे A1 गेंदबाज, नाम है प्रमोद, द लीजेंडरी क्रिकेटर है, एक शानदार अनुभवी गेंदबाज है. पर आज पावर प्ले के षटक में किस तरह की गेंदबाजी करेंगे? ऑफिशियल अंपायर हम देख रहे संकेत जी ढोले और उनका साथ देते हुए पुरुषोत्तम जी भगत, और उसी साथों साथ तीसरे अंपायर मोहम्मद जी बकवाल. ये तीनों अंपायरों का तहे दिल से स्वागत करूंगा. ले चलूंगा फिर से एक बार शानदार मैदान पर. अक्षय सर ट्रांसवर्ल्ड कंपनी के यहाँ पर मैच देखने उनका तहे दिल से स्वागत है. स्वर्गीय नारायण देव जी शिंदे स्मृति चषक 2025 ये क्रिकेट का लगाव है. कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? अरे बूढ़े इश्क जरूर करते हैं, पर हम जैसे नौजवान उन पे शक नहीं करते. ये क्रिकेट का प्यार है और सभी क्रिकेट के प्यारे दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे. प्रमोद पहली गेंद डालने के लिए तैयार. इस बार पहली गेंद जल में डालने की कोशिश, शानदार गेंद, विकेट कीपर है कमलाकर दादले, नौगांव की दीवार जिसे कही जाती है. और एक पहली गेंद के ऊपर बीट कराते हुए द लेजेंडरी क्रिकेटर प्रमोद डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई. इस बार देखे लाउड अपील और उस अपील को नकारते हुए ऐसा कहा जाता है फंटर जी, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बकते भजी मांगते वड़ा. जरूर यहाँ पर डॉट खेल जाती हुई लगातार की दूसरी डॉट संभ्रम में डालेगी, क्योंकि सरप्राइज किया, गेंद हो गई राइज और बल्लेबाज हो गया सरप्राइज. डॉट गेंद के साथ डॉट मोहर लगती हुई प्रमोद गेंदबाजी के मोर्चे को संभालते हुए अप्पा वॉरियर्स खैराले टीम की जानिब से गेंदबाजी करेंगे. इस बार फुल टॉस गेंद फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर. ऑफिशियल अंपायर संकेत ढोले कहते हुए व्हाइट अतिया सेट्टी भाभी के हीरो जर्सी नंबर 1 केएल राहुल स्कोर कार्ड पर आते हुए.
इसे 1 रन के साथ शुरुआत होती हुई 58 रनों का टारगेट सेट किया है गेंदबाजी की पहले स्पेल में। पावर प्ले का ओर जारी है और स्ट्राइक पर बैटर उरण गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। ओहो, कोंबड़ी पलाली तंगड़ी धरून लंगडी घाला लागली। मेरी परिभाषा में तुषार शर्मा अक्सर कहता हूं, सारल पुल्ला खालून चेंडू फरार, गेंद सीमा पार, चौकार डीजे। पहुंचे 5 रन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पहले से ही कर्ज बाजारी और उसमें उसना शेजारी। ये मौका था और जिस पर गलती की और उसके ऊपर छक्के की मोहर लगते हुए, इसीलिए तो कहते क्रिकेट ला चुकीला माफी नहीं। 13 का फूल 17 की माला, झुकेगा नहीं साला, ठोक दे डीजे वाला। स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 11 रन स्कोर कार्ड पर। समर्थक कडू जैसे बल्लेबाज आज इस मैदान पर तफावत करते हुए, तूफानी बल्लेबाजी करते हुए। इस बार जल में डालने की कोशिश, उसे खोद कर खेला है फील्डर विनोद वाटकरे, मैन फ्रॉम नवगांव फील्ड करते हुए। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है साची भाभी के हीरो नवनीत राणा, जर्सी नंबर 12 स्कोर कार्ड पर। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाले और इंग्लैंड की रानी हेजल कीच इनसे शादी कर इंग्लैंड के दामाद हो गए थे, जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह स्कोर कार्ड पर। और इस बार स्ट्राइक पर है प्रफुल्ल ठाकुर। 12 रन स्कोर कार्ड पर, एक छक्का, एक चौके की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज समर्थक कडू उरण गांव के क्रिस गेल नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही किसी खिलाड़ी को बड़ा नाम नहीं दिया जाता, उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। फिर से एक बार प्रमोद, फुल टॉस गेंद ऑन साइड ड्राइव किया, फील्डर है वहां पर, फील्ड करेंगे। सद्र रक्षण आए, खल निग्रहण आए जिसे कहा जाता है, वो खिलाड़ी है रायगढ़ पुलिस प्रसाद पाटिल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचे अंजुम भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 13 इमरान बुखारी, जर्सी नंबर 13 स्कोर कार्ड पर आते हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बचे हुए, 18 गेंदे और जीतने के लिए 45 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 45 रनों की आवश्यकता। इकोनॉमी रन रेट देखा जाए तो प्रति षटक 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। रनों का ग्राफ बढ़ाते हुए यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम अनन्या स्पोर्ट्स उरण। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज जिन्होंने पिछले मैच में सुजीत सर कहा जाए तो 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का विक्रम किया और 50 रनों की आउटस्टैंडिंग फैबुलस बल्लेबाजी की, वो खिलाड़ी प्रफुल्ल पाटिल उर्फ पिंटिया गेंदबाजी के लिए आते हुए। फ्रेंड्स ग्रुप हशीवरे टीम से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी आज 40+ में इस मैदान पर स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 ग्रामीण धमाका, और इस धमाके में गेंदबाजी करते हुए आए हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रफुल्ल ठाकुर। प्रफुल्ल में होने वाली है संघर्ष। अभी देखना है कौन सा प्रफुल्ल आज अपने टीम के लिए बड़ा होता है। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में लड़ा वो सबसे बड़ा। तो यहाँ पर कौन से कार्य में गेंदबाज कार्यश्रम में कामयाब होंगे या फिर बल्लेबाज बल्लेबाजी में कामयाब होंगे। अपने ओर की पहली गेंद राइट अबोर्ड द विकेट। इस बार अपर कट गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, बाबू दक्षिकर फील्ड करेंगे, आउटफील्ड है फास्ट, मिलेंगे गेंद के ऊपर मात्र 2 रन। इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर नुपुर भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 15 भुवनेश्वर कुमार स्कोर कार्ड पर आते हुए। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। अभी भी जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता है। 17 गेंदे 43 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बैटर फिर से एक बार प्रफुल्ल ठाकुर और गेंदबाजी करते हुए प्रफुल्ल पाटिल। इस बार अच्छी गेंद ऑन आइस खेल दिया, शॉट मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर है वहां पर, हाना पर अच्छा बैकअप। संतोष दक्षिकर बाबू नाम से प्रचलित है, अच्छा बैकअप किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है अतिया सूद भाभी के हीरो, जर्सी नंबर 16 मयंक अग्रवाल स्कोर कार्ड पर आते हुए। हर एक गेंद के ऊपर समीकरण बदलेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस है। एक तरफ है अलीबाग तहसील तो एक तरफ है उरण तालुका, और इसी दोनों तालुके में होने वाला यह संघर्ष 40+ का यह संघर्ष स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक
2025 क्वालिफाई का मुकाबला। अंतिम 3 में प्रवेश करने के लिए कौन सी टीम यहां पर प्रवेश करेगी? सोलह रन स्कोर कार्ड पर दूसरा और जारी पिंटिया पाटिल गेंदबाजी करेंगे। समर्थ कडू, अच्छी गेंद। इस बार देखिए बल्लेबाज की मिनट को पहचान लिया था गेंदबाज प्रफुल्ल पाटिल ने और उनको ऑफसाइड अटैक पॉइंट यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, जड़ में डालने की कोशिश की थी। और इस एक रन के साथ ऋषभ पंत, एबी डिविलियर्स जर्सी नंबर 17। अभी किसके लिए होगा खतरा? बल्लेबाज प्रफुल्ल ठाकुर या फिर गेंदबाज प्रफुल्ल पाटिल? ये दोनों खिलाड़ियों के बीच ये संघर्ष आज इस मैदान पर हम देख रहे। सम्मानीय एडवोकेट मनोज कुमार शिंदे सर और उसी साथों साथ तुषार जी शिंदे सर, ये दोनों भाई ने आज यहाँ पर जो अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, एक अच्छा बैटल इस मैदान पर। इस बार जड़ में डालने की कोशिश, अपने अस्त्र में से ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जसप्रीत बुमराह सर की याद ताजा करते हुए। इस बार डॉट गेंद जाती हुई 17 रन स्कोर कार्ड पर। 4 गेंदें लगभग हो चुकी है, 2 गेंदें शेष है। स्ट्राइक पे फिर से एक बार सामना करेंगे बैटर प्रफुल्ल ठाकुर। ओहो, फिर से एक बार देखिए गेंद हुई राइस, बल्लेबाज हो गए सरप्राइज। बकते भजी मांगते वड़ा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना और एक डॉट गेंद। यहां पर समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रही है। प्रफुल्ल ठाकुर, इनके ऊपर प्रेशर आता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर की शानदार गेंदबाजी, कंजूसी गेंदबाजी। पिंटिया पाटिल नाम से जाने जाते हैं, प्रफुल्ल नाम है इस खिलाड़ी का। इस बार ऑफ द राइज और फिर से एक बार बीड ऑफ के ऊपर से जीटी स्पोर्ट्स चैनल के कवर करती हुई गेंद सीमा पार। आता है शानदार दर्जेदार रुबाबदार षटकार। मास्टर स्कोर जा पहुंचे 23 रन, बचे हुए 12 गेंदे, 35 रनों की आवश्यकता। उर्वरित 12 चेंडू, 35 धावांची गरज है। क्या इस बार आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मोहर लगाई है बल्लेबाज प्रफुल्ल ठाकुर ने? 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके, दुविधा में डाल दिया है। 12 गेंदे, 35 रनों की आवश्यकता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, तुझ्या मायला किती चांगला षटकार मारला, आली अंगावर, घेतली शिंगावर। दादा कोंडके जरूर यहाँ पर उषा चौहान को जिस तरह से कहते हैं, और जरूर वही लायक बल्लेबाजी की है पिंटिया ने। पिंटिया के ऊपर प्रतिकार किया है प्रफुल्ल ठाकुर ने। इस बार उड़न के क्रिस गेल जिसे कहा जाएगा, वो बैटर है समर्थ कडू। और गेंदबाजी के लिए आते हुए रंजीत रोगे, सत्र रक्षण आए, खल निग्रहण आए, रायगढ़ पुलिस। रंजीत रोगे रफ्तार का सौदागर है। आज इनकी गेंदबाजी चली तो जरूर अप्पा 11 खैराली टीम के लिए ये संकट मोचन बन सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की, संकट मोचन विघ्नहर्ता खिलाड़ी थे, वो है समर्थ कडू। 12 गेंदे, 35 रनों की आवश्यकता है। क्वालिफाई का मैच स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025। आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन और तीसरे दिन में होने वाला ये क्वालिफाई का मुकाबला। एक तरफ हम देख रहे हैं अनन्या स्पोर्ट्स उरण, विपक्ष अप्पा वॉरियर्स खैराली टीम। रंजीत रोगे गेंदबाजी के लिए फील्डिंग के लिए स्टेशन को प्रसाद पाटिल केंद्र बिंदु जिसे कहा जाएगा। जिस तरह से साक्षी भाभी के हीरो विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी होते हैं, उसी तरह से प्रसाद पाटिल। इस बार अच्छी गेंद मिड ऑन की दिशा में खेल दिया, फील्डर है वहां पर कमलाकर दादले। अच्छी फील्डिंग, 40+ के खिलाड़ी है, शानदार फील्डिंग, अपने टीम को रन बचाते हुए कामयाब फील्डर है। इसी रन के साथ स्कोर जा पहुंचे सुजी जी फागे सर बतलाते हुए 24 रन स्कोर कार्ड पर। बचे हुए 11 गेंदे, 34 रनों की आवश्यकता है। दिल की धड़कनें, धक धक होने वाला मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला है, क्योंकि 40+ का यह मैच है। शानदार आयोजन स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025। इस प्रतियोगिता में तमाम दर्शकों का खेल की दुनिया जीटी स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। इस बार शॉट एंड पुल, मिस टाइमिंग, फील्डर है वहां पर
ओहो, वेल जज कैच, कमलाकर दादले है इस खिलाड़ी का नाम, शानदार कैच, डीजे को मौका। हुआ अनन्या स्पोर्ट्स उरण टीम को न्यू बैटर मैदान पर। निर्दोष आते हुए जरूर मैं कहना चाहूंगा हमारे व्यासपीठ पर एडवोकेट मनोज कुमार नारायण शिंदे सर है, जिस तरह से किसी मुजरिम को निर्दोष छुड़ाते हैं ना, वो हमारे एडवोकेट मनोज कुमार जी शिंदे, और ये बैटर भी मैदान पर निर्दोष है। तो देखना ये निर्दोष किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे कि उनके सामने पुलिस रंजीत रोगे है। फिर से एक बार गेंद हवा में मिड विकेट की दिशा में खेल दिया, मिड ऑन में फील्डर है कमलाकर दादले। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर पूजा भाभी के हीरो चेतेश्वर पुजारा, जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर आते हुए 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी जीतने के लिए हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 33 रनों की आवश्यकता है। इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित गेंदबाजी की है, क्योंकि पेशे से पुलिस है, रंजीत रोगे इस गेंदबाज का नाम है। और 40+ हो या फिर रायगढ़ पुलिस की जो भी टूर्नामेंट होती है, अक्सर उन्हें हमने देखा है, और वही रंजीत रोगे गेंदबाजी करते हुए। पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज है क्रिस गेल, जिस तरह से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरह से ये बल्लेबाज भी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। विस्फोटक आक्रामक क्षमता है इस खिलाड़ी की। क्या इस मैदान पर तूफान लाएंगे? इस बार बल्ले का भारी सीना जरूर ब्रश करती हुई गेंद गई, तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल किया। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 26 रन। और तुषार जी सर बोल रहे थे बाद में कि व्हाट्सएप का जमाना है और व्हाट्सएप में काफी खिलाड़ी हो मनुष्य बिजी होते हैं, पर मैं आजकल ये कहना चाहूंगा, आजकल वो सफलता आदमी के पीछे पहले औरत का हाथ होता था, पर आजकल वो सफलता होता है जिसके घर में घर वाली, बाहर वाली और व्हाट्सएप वाली, ऐसा ही आदमी सफल होता है। तो फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे को संभालते हुए इस बार अच्छी गेंद और गेंद जाती हुई शॉट फाइनल की दिशा में। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 27 रन 27। कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। गेंदबाज हम देख रहे हैं रंजीत रोगे, नाम तो सुना है इस खिलाड़ी का, पर आज इस मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदों में 4 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त की है। कंजूसी गेंदबाजी का नमूना पेश किया है गेंदबाज रंजीत रोगे। फिर से एक बार अपने ओर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार शॉट जरूर, यह सामने की गेंद थी, उन्हें देखा बाहुबली में कटप्पा, और क्रिकेट में गेंदबाज का टप्पा कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि समर्थक अड़ू है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार। फिर से एक बार स्वरवेद को मिलता है मौका। डीजे गरज है, क्या होगा इस मैच में, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। क्योंकि हमारे आरसी ग्रुप के स्पॉन्सर सम्मान्य राकेश जी चौहान, ऐसा कहा जाता है दुनिया में लाखों किस्म के लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर वही खुश रहता है जो रात में आरसी ग्रुप 2 पैक लगा के सोता है। और वही आरसी ग्रुप के राकेश जी चौहान यहाँ पर आए, उनका तहे दिल से स्वागत है। तो 6 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विलास गेंदबाजी के लिए आते हुए मैन फ्रॉम नौखार। आज नौखर गांव का नाम सुनेंगे ना सुजीत फागे, तो जरूर अक्षय पाटिल मोने की याद ताजा होती है। जिस खिलाड़ी ने अलीबाग का नाम काफी मशहूर किया है, वो ही गांव से बिलोंग करने वाले विलास। 6 गेंदें 25 रनों की आवश्यकता। और इस बार देखिए सेंसिबल क्रिकेट क्या होता है, बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से कट किया,
शॉर्ट थर्ड बैट की दिशा में गेंद को पंच किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट की, क्योंकि खिलाड़ी है समर्थक अड़ू। 5 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदे 24 रनों की जरूरत है। समर्थक अड़ू जब तक मैदान पर है तब तक ये पब्लिक है, ये सब जानती है, क्योंकि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या, ऐसा कहा था, और वो फायर है। पुष्पा नाम जरूर आज मैदान पर दिखाना होगा समर्थक अड़ू को, क्योंकि नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, उकला तो चुकला नहीं ठोकला तो जींकला। 5 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता है। पांच गेंदे 24 रनों की आवश्यकता, स्पीड अप करना है, दिल की धड़कन है माधुरी दीक्षित की तरह धक धक होती हुई। बल्ले का भारी सिरा, फिर से एक बार फील्डर है वहां पर। ये देखिए, ये मास्टरमाइंड विनोद वाटकर है, क्योंकि उन्होंने थर्ड मैन से फील्डर को कहा कि अंदर ही आइए, क्योंकि गेंद वहां पर ही जाएगी। ये आत्मविश्वास है। विलास शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता, 4 छक्के। एक तो आया है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसके बल्ले से छक्के निकलते हैं उसे समर्थक अड़ू कहते हैं। डीजे थैंक यू डीजे मास्टर। इसीलिए तो कहते हैं ना, रख हौसला खुद पर, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू क्यों परेशान है हीरे और मोती के चक्कर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। 3 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता है। 1 छक्का जरूर समर्थक अड़ू ने लगाया है, और इस बार जान डाली है इस मैच में, क्योंकि लगातार की 3 गेंदों में 3 छक्के आना अनिवार्य है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 3 गेंदे 18 रनों की आवश्यकता, बड़ा बैटल। इस बार फिर से गेंद हवा में, दर्शक बनेंगे फील्डर, फील्डर बनेंगे दर्शक। हवाई फायर, कहानी में ट्विस्ट। डीजे मास्टर तो तुषार सर कहा जाता है, रोगी को दवा चाहिए, रोगी को दवा चाहिए, योगी को जब चाहिए। हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं, हमको क्रिकेट में सिर्फ रन चाहिए। 2 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता, उकला तो चुकला नहीं ठोकला तो जिंकला। क्या होगा? एक तरफ है बैटर समर्थक अड़ू, एक तरफ है विलास। आज नौकर या उरन, या फिर अलीबाग या फिर उरन, क्या होगा इस मैच में? कमाल का मैच, दर्शकों को यही मैच चाहिए, हाई वोल्टेज मुकाबला। 2 गेंदे विनोद वाटकर के पास, और इस तरह से मैच जरूर अपने पक्ष में लाया, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। चमत्कार को नमस्कार करना होगा, होम बट स्वा कहना होगा। 1 गेंद 12 रनों की आवश्यकता। अगर गेंदबाज गलती करते हैं तो जरूर कुछ होगा, क्योंकि स्वर्गीय नारायण देवजी शिंदे स्मृति चषक 2025 का यह थरार है। 1 गेंद 12 रनों की आवश्यकता। समर्थक जरूर नाराज होंगे अपने आप के ऊपर, क्योंकि 1 मैन आर्मी शानदार बल्लेबाजी की, हार कर जीतने वाले को बाजीगर करते पर कोशिश की, और कोशिश में जरूर नाकामयाब यहां पर होते हुए। 1 गेंद 12 रनों की आवश्यकता है। विलास गेंदबाजी करते हुए, जरूर 1 गेंद 12 रनों की आवश्यकता। अप्पा मयेकर खुश होते हुए, अप्पा मयेकर के चेहरे पर जरूर गालावर खली खुल्ली है, और जरूर स्माइल देते हुए, क्योंकि एंटरटेनमेंट यहां पर जरूर हुआ है। और इसी तरह से फिर से एक बार व्हाइट, यहां पर देखिए ऑफिशियल अंपायर पुरुषोत्तम जी भगत सर कहते हुए व्हाइट है। 1 गेंद 11 रनों की आवश्यकता है। एक कमाल का मैच, शानदार मैच। अगर ये इस गेंद के ऊपर कुछ गलती करेंगे और बड़ा स्ट्रोक आएगा तो कुछ अलग
मैच में प्रेडिक्शन लगाया जाएगा। 1 गेंद 11 रनों की आवश्यकता। और ये लगता हुआ फाइनल की दिशा में षटकार पर मैच जीता है टीम अप्पा वॉरियर्स कैराले टीम। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक अनन्या स्पोर्ट्स उरण, आपने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया, आपका तहे दिल से आभार। कांग्रेचुलेशन अप्पा, विश यू ऑल द बेस्ट।